सबसे चर्चित वार्ड पहले वार्ड पे आता है गारी मोहल्ला, जहाँ पर नींव छिड़ी हुई है। एक कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है मोहन राधा भाई उम्मीदवार है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में पुरजोर समर्थन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के हमारे क्षेत्रीय कांतिलाल भूरिया विधायक झाबुआ जिले के यहाँ पर पहुँचे, उनके बारे में बातचीत की। आज हम भूरिया जी से जानेंगे, भूरिया जी क्या आप आज शाही काल पे यहाँ पर आए हो? वार्ड नंबर 1 राणापुर का काफी वार्ड है, क्या कहना चाहोगे? क्या लगता है आपको वार्ड नंबर 1 में? क्योंकि 27 तारीख को अपने नगर पालिका चुनाव है, इसके लिए हम लोग सब आए। काजी साहब भी हमारे परिवारी हैं और हमारे उम्मीदवार राधा बेन है, कैलाश भी उनके वार्ड के 6 नंबर का वार्ड है ना, वार्ड है, और ऐसे सब सारे हमारे प्रत्याशी खड़े हो गए। अब उनको हम समर्थन, उनको मदद कराने के लिए उनको जनता के बीच में हम जा रहे हैं। और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। पहले भी कांग्रेस का बोर्ड था नगर पालिका, हमने इतना काम किया, नगर वो कांग्रेस का ही है। और भाजपा के 5 साल में जो बैठे उन्होंने एक भी काम नहीं किया, और जितना पैसा है सब खा गए, कागज के ऊपर उन्होंने योजना बना के खा गए। कांग्रेस कहती जो करती, तो हम लोग निश्चित ही आने वाले समय में हमारी नगर पालिका बनेगी तो हम लोग जनता को हम जो आश्वासन दे रहे हम लोग हम पूरी करेंगे। और 2023 के बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में भी आ रही है, दिल्ली में भी आ रही है। अब भाजपा का सब तरफ से सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब इस बात को आप समझ लीजिए, इससे अब शुरुआत हो गई है। नगर पालिका पंचायतों का जितना चुनाव हुआ था गांव में, और सारे सरपंच कांग्रेसी जीते, भाजपा साफ होगी गाँव में। अब नगर पालिका में भाजपा साफ हो जाएगी और सब कांग्रेस के पार्षद जीतेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। इसी कड़ी को देखते हुए आज हम वार्ड नंबर 1 में आए, और वार्ड नंबर 1 के मतदाता भाइयों बहनों, नौजवान हमारे साथी सबसे हम रूबरू हो रहे हैं। और उनका एक ही कह रहे हैं कि 27 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर राधा बहन को जिताएं, और 2 नंबर पे उनका नाम है। ये हमने सबसे ये आह्वान किया है। तो निश्चित ही यहाँ पर हमारे वार्ड नंबर 1 के मतदाता सब, और वार्ड नंबर 15 तक, 1 से 15 तक कांग्रेस को ही जिताए, यही हमारी अपील है। और इन्हीं अपील के साथ हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 15 वार्ड है, 15 वार्डों में आप यहाँ पर आए हो। पहला वार्ड है राणापुर का, यहाँ पर आए हो। इसके अलावा 14 वार्ड और बचे हुए हैं, सब दूर करते करते आ रहे, सब दूर करते आ रहे, 2 को भी निपटा यहाँ है। तो ये सब सुबह से विक्रांत और सभी ये लोग मतलब पूरे वार्ड में घूमे। डॉक्टर विक्रांत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वो सब आ रहे। अलग अलग नगर पालिका है, हर जगह जाना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ जरूरी है, जो बुला रहे वहाँ हम लोग जा रहे हैं। बाकी हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सब जा रहे हैं, हर वार्ड में जा रहे हैं, किसी वार्ड को नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। रुझान भी क्या था? कुछ कारण हो सकता है, क्या कारण था, क्यों दिया? कारण तो कुछ नहीं था, मेरा पारिवारिक कारणों से मैंने त्यागपत्र दिया था। पर यहाँ की राणापुर नगर की जो जनता है, उनका लाड़ प्यार के कारण उनका डिमांड थी, कैलाश भाई आप रहो साथ में, हम किसके सहारे काम करें। तो उनकी डिमांड के अनुसार हमने उनके दिल में, अगर वो अपने को चाहते हैं तो उसके लिए हम वापस सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। आपने अपनी ओर से आपकी पुत्री को चुनाव में उतारा है, यहाँ पर राजनीति में उनको उतारा है। क्या लगता है आपको, उनका अभी राजनीति भविष्य तय करना है, आगे चलकर और प्रगति करनी है, उस उद्देश्य से उतारा है, या केवल पार्षद की उम्मीदवारी के लिए उतारा है उनको? देखो, ये उनका पहली एग्जाम है, एग्जाम में अगर वो पास होती है तो निश्चित ही आगे पहुँचेगी। ये उनका लक्ष्य है, लक्ष्य लेकर वो चल रही है, तो जरूर उनको जनता का साथ मिलेगा तो आगे पहुँचेगी। कहीं नहीं कहीं आपका यही फैसला है कि आपके साथ साथ अब युवा वर्ग जुड़े, और उनको आजकल युवाओं का जमाना है, तो उसके लिए उनको उतारा है। तो क्या रुझान लगता है आपके वार्ड में, आप प्रचार कर रहे हो, क्या लगता है रुझान से? रुझान तो युवाओं का कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद बैठी है, उनने 6 महीने नहीं हुए रोड को, सारे रोड पूरे नगर के उखड़ गए। वो भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है, वो जनता के बीच में, जनता के दिलों में, जनता की आंखों में आ रहा है। उसी के कारण आज हमको जितना समर्थन मिल रहा है युवाओं का, और लगता है कि हम कम से कम भी 12 वार्ड जीतेंगे कांग्रेस के पक्ष। धन्यवाद। जेटीवी भारत से भी योगेश चौहान, तेजा गारी एवं गोलू सालेजा के साथ आज हम राणापुर के काफ़ी चर्चित वार्ड नंबर 1, जहाँ पर बात आती है वार्ड की, तो पहली शुरुआत ही यहाँ पर से होती है। तो यहाँ पर अभी कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया जो कि विधायक वो आए थे, उन्होंने वार्ड वासियों से बातचीत करी थी और यहाँ के प्रत्याशी को साथ मिलकर एक जो वोटिंग के लिए कोशिश की थी। हमारे बीच में मोहन गारी और राधा भाई है, दोनों प्रत्याशी है। राधा भाई प्रत्याशी है मोहन जी की तरफ से।
देखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या मुद्दे होंगे आपकी चर्चा में। वो वार्ड एक से काफ़ी चर्चित वार्ड है ये, तो आपको क्या लगता है जीत का क्या चल रहा है चुनाव प्रचार? देखा जाए तो हमारे समाज के वोट काफ़ी है, और रही बात यहाँ शुरू से उनकी समस्या काफ़ी रही है, कभी नाली की, कभी पीछे स्ट्रीट लाइट की, क्योंकि पास में बस्ती उनके पीछे नहीं है। कभी कभी चोरों का भी डर भय रहता है। यहाँ पे उनको ये उम्मीद लेके आया कि अगर आते हैं परिषद में तो सबसे पहले पीछे जो रोड है, लाइट, सबसे पहले व्यवस्था ये करें। आप वार्ड में चुनाव प्रचार कर रहे हो, इसके पहले ग्रामीण जन जो आप लोग भी इकट्ठा थे, बुरिया जी ने आए थे यहाँ पर, आपने कुछ विशेष उनके सामने मांगे रखी कि जीत के बाद इन मांगों को पूरा करना है, या कुछ अनुभव के तुरंत वार्ड के लिए या नगर परिषद के लिए कुछ उपयोगी मांग रखी है आपने? मांग तो रखी है, हमारे समाज में एक सामुदायिक भवन हो, कुछ प्रतीक्षालय हो सामुदायिक। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि ऐसी महिलाएं निकलती है, हर जगह ऐसे ऐसे लोग बैठ जाते हैं जिनके महिलाओं को बहुत समस्या आती है। इसके आगे आप अगर चुनाव जीत जाते हो, उसमें सबसे पहले सामुदायिक की हो या और भी कुछ मांगे हैं आपकी? नहीं, पहले सबसे पहले तो सामुदायिक भवन हो, समाज का बैठने की व्यवस्था हो समाज की, और उसके बाद जो भी यहाँ की तकलीफ है वो सबसे पहले दूर करेंगे। एक चर्चा चल रही थी जब फॉर्म आवंटित हो रहे थे, फॉर्म जमा कर रहे थे, तो एक चर्चा चल रही थी आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन मिलने चले, वहाँ पे से उम्मीदवारी मिलने वाली थी, क्या वो क्या सच्चाई क्या थी उसमें, क्या था? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे वाली पार्टी है, वहाँ पे सिर्फ एक झंडे तोड़ने वाले लोगों की ज़रूरत रहती है। गरीब आदमी को कोई इज्जत नहीं है वहाँ पार्टी में, सिर्फ वहाँ ज़मीनी स्तर के लोग हैं, अगर उनके पास पैसा हो उन्हीं को टिकट दी जाती है। कांग्रेस में कुछ बदलाव नजर आता है आपको? कांग्रेस में सीट मिलने के बाद इतना नेता लोगों का सहयोग मिल रहा है, कुछ क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर आए हैं आपकी सपोर्ट में, तो क्षेत्रीय विधायक आने से हमारी उम्मीद और बढ़ गई है, और उनके आने से हमको और ज़्यादा ताकत बढ़ी है। आप क्षेत्र विधायक के साथ अन्य किसी वार्ड में भी जा रहे हो केवल, या फिर वार्ड एक में ही है? हम 1 से लगा के 15 तक जा रहे हैं। क्या कह रहे हो आप, चुनावी मैदान में हो, क्या रणनीति है आपकी, क्या लग रहा है आपको इतना उत्साहित इतने ग्रामीण जनों के साथ, अपने नगरवासियों के साथ? समाज है, धारी समाज ने सपोर्ट करा है, इन्होंने मेरे को चुना है, तो जीतने की पूरी उम्मीद है, उनका आशीर्वाद मिला है भाई लोगों का। यहाँ पर कुछ जनता भी मौजूद है। सर क्या कहना चाहोगे? इससे यहाँ पर राजा भाई ने फॉर्म भरा है, मोहन गारी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी भी है, 2 प्रत्याशी आमने सामने, काफ़ी जोरों की टक्कर है, जिसमें इन टक्कर में कौन बाजी मारेगा, क्या लगता है? निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी राधा भाभी विजयी होंगे, और भारी बहुमत से विजयी होंगे। इन्हें जनता ने चुना है, इन्होंने ये वार्ड नंबर 1 है, यहाँ जनता की डिमांड से ये प्रत्याशी बने, और निश्चित रूप से भारी बहुमत से जनता का आशीर्वाद इन्हें मिलने जा रहा है, और ये वार्ड नंबर 1 के पार्षद विजय होंगे। और जो समस्या हैं, पिछली परिषद भाजपा की थी, यहाँ पे कई योजनाएं आती है पर वो कागज़ तक सीमित हो जाती है। यहाँ पानी की समस्या है, हैंडपम्प मंजूर होते हैं, वो भाजपाई लोगों के घर लग जाते हैं, तो लोग काफ़ी नाराज हैं। लोगों को अपनी जो मूलभूत सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। तो हमारा ये लक्ष्य है कि अगर कांग्रेस परिषद हम बिठा रहे हैं तो लोगों की मूलभूत जो समस्या है उनको हम पहले प्राथमिकता से दूर करें। यहाँ पर हमारे बीच और भी कई ग्रामीण जन उपस्थित थे, क्या कहना चाहोगे आप? इतना अभी रात का समय है, 9 बजने जा रही है, इस टाइम अभी सोने का टाइम हो जाता है, खावा कर सुबह से काम कर जाते हैं, तो अभी फिर भी आप अभी इस टाइम यहाँ पर मौजूद हो, चुनावी प्रचार में क्या लगता है आपको? प्रचार कर रहे कौन जीतेगा? जो कांग्रेस के साथ दे रहे हैं हम, पहले बीजेपी का साथ देते थे, तो जाके हमारा कोई काम हुआ नहीं, इसलिए कांग्रेस का हमारा जो मौका मिला है उसका मौका को आता हूँ। लगभग पूरा वार्ड यहाँ पर हमने कई लोगों से सुना, कई लोगों से बातचीत करी, सब निर्जोर कांग्रेस का समर्थन मांगते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते थे, अब कांग्रेस को सहयोग करना बताते हैं। हमारे बीच एक और ग्रामीण नगरीय जन क्या आपका क्या कहना है? सब लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, हर बार भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, इस बार कांग्रेस को चुनेंगे ये बता रहे, तो आएगा बदलाव? क्या होगा कांग्रेस की जीत? ये वक्त है बदलाव का, बदलाव होना चाहिए, होगा जैसे यहाँ पर जनता होगा बदलाव। जनता
आज नहीं देंगे। जैसे अभी जो नगर पंचायत वाले ने पुल बनाया है 1,30,00,000 का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में तो यही राय है हमारी कि उसमें क्या लगा है यही समझ नहीं आता। लिया है फ्रीज तो है ही नहीं कहीं से, बिल्कुल पाइप डाल रहे थे वो तो। आपने सुनी, पूरा किस्सा सुना, आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों ने क्षेत्र विधायक कांतिलाल भूरिया को सुना, वार्ड नंबर 1 के ग्रामीण जनों को सुना, इसके अलावा राधा मोहन को सुना। आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। गैस का सिलेंडर था, आज कहाँ तक गया? आज ये देखो पेट्रोल के भाव, देश की हर कंपनी को बेच दे रहे, रेलवे बेच रहे, बीमा कंपनी बेच दी है, एरोप्लेन के अड्डे बेच दिए। ये हर चीज हमारे जो पुराने कांग्रेसियों ने इकट्ठा करके रखा था, ये बीजेपी बेचकर पैसा बांट ले रही है। और जितने भी इनके साथी लोग विदेश भाग के पैसा लेके वो पैसा नहीं लाए, और हमारे को नोटबंदी में सब गरीबों का पैसा जमा करवाया, और वो पैसा लाखों करोड़ रुपया ये अडानी अंबानी को दे दिया। लोन के चक्कर 20 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी को दिया, हमारे गरीबों का पैसा दे दिया। इन बेईमानों को हटाना है तो हमको नगर परिषद से शुरू करना पड़ेगा। पहले राधा बहन को जीता, फिर उसके बाद नगर परिषद बनेगी, फिर हमारे विधायक बनेंगे, फिर सांसद बनेंगे, और बेईमानों को साफ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको 27 तारीख के दिन राधा बहन के हाथ के मंजे को लगाना है, और राधा बहन पे ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपसे रूबरू मिलने के लिए आए हैं। उसमें हमारे प्रभारी काजी साहब, शकुलाल पटियाल जी, वकील साहब और राधा मोहन जी, इधर राधा उधर मोहन, किधर है? बीच में जनता। तो आज बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कही है, क्योंकि हमारे सब बुद्धिजीवी लोग हैं। राणापुर में पहले की राजनीति राणापुर से चलती थी, पूरे जिले में। तो ये जागरूक गांव है, तो जागरूक गांव होते हुए आप लोगों, चाहे नगर पालिका चुनाव, चाहे पंचायत का, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा का, सब एक तरफा फैसला होता है, और वो फैसला दिल्ली तक जाता है। वो हमारा राणापुर गांव है। तो राणापुर गांव की लाज रखना, और तो पिछले समय भी गड़बड़ी हो गई थी, और लुटेरों को बिठा दिया। वो लुटेरों ने, हमने ऊपर से लड़ झगड़ के राणापुर के लिए पैसा भेजते हैं, और ये कागज के ऊपर योजना बना के खा जाते हैं। ये काम सेठिया और नगर पालिका अध्यक्ष था, और ये सब मिलके पूरा भागे। आज राणापुर का विकास का कोई बना पैसा देखे, तो हर जगह काम हो रहे। जितने भी अपने समय में अपना रोड का काम किया, अपने बिजली है, पानी है, नल योजना, भूत सागर से पानी हम लाए कि नहीं लाए? कोई भाजपा लाए क्या? भूत सागर को डैम बनाया हमने, डैम बना के राणापुर के जगह जगह पानी पिलाया, कांग्रेस ने पिलाया। भाजपा की बस का काम नहीं है। आज बहुत सारे नल बंद है, गरीबों की बस्ती में नल योजना भी नहीं है, पानी भी नहीं दे रहे। ऐसी हालत कर दी इस नगर पालिका ने। पर आप, समय आ गया है, अब आपको जो 27 तारीख को आपको फैसला करना है, उस फैसले को आप मजबूती के साथ, अभी कई साथियों ने बताया, ये भाजपा ने, मोदी ने, दोनों मिलके सारे महंगा आसमान में चले गए। चाहे डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, घासलेट महंगा, खाद्यान्न महंगा, आपके सब सारा सब महंगा, सब महंगा। वो दारू सस्ता कर दिया। देखो किसी के डकार नहीं। ऐसी हालत सब बिगाड़ने वाला काम करा। अच्छा घर को बिगाड़ने का काम इस मोदी ने किया है। इसलिए आप लोग इस बात को देखें कि ये सरकार, ये गरीबों की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार, पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी अंबानी उनके मालिक है, और सारा देश बर्बाद कर दिया। इसलिए आप लोग इस बात को देखें, क्योंकि 27 तारीख को आपको फैसला करना है। और आपकी उम्मीदवार राधा है, यहाँ की मैंने बहू है, और यहाँ पर आप लोगों ने सबने मिलकर उनको खड़ा किया है। आप उनको जिताने का काम आपका और हमारा है। इसलिए हम आपके पास रात को आए। नहीं तो बहुत सारे आज अगर और लेट हो जाते हैं तो फिर कोई दिखता ही नहीं है, क्योंकि अपना काम शुरू कर दिया था।
पहले काम शुरू करते करते ये आ गया। दूसरे तो अपने वही है। और ये शाम को क्या शाम को थकान उतारने का काम तो होता ही है। क्या थकान उतर दिन भर काम करते हैं, रात को थोड़ा एक दो लगा लिया, नींद भी अच्छा है, काम भी हो जाए। तो वो सब सारी चीजें हैं। तो आप लोग सब यहाँ पे बैठे हैं तो क्योंकि ज्यादा में कहते हो क्यों बुद्धिजीवी लोग हैं, घुमा फिरा कोई बात नहीं, सीधी 27 तारीख को आप हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के राधा को जिताना। कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे राधा मोहन का नाम 2 नंबर पे है और उसके आगे उनका फोटो रहेगा, पंजा रहेगा और फिर बटन। ये करने का अपने सभी माता बहनों, अपने घरवाली को और सबको बताना। बहुत सारे घरवाली को मालूम रहता है कहाँ लगाना, बहुत सारी घूंघट लंबा करके जाती है, जावा दबा के आ जाती है। तो उनको कहना घूंघट पीछा करके वहाँ पर बटन देखे, नंबर 2 के सामने राधा, राधा के सामने पंजा, पंजा के सामने बटन। तो वो सबको समझाना पड़ेगा। एक एक वोट अपन को देना है, तब जाके अपनी उम्मीदवार राधा जीतेगी और राधा जीत के आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मैंने कहा मोहन को कि जो समस्या अभी लिखते जाने का, और फिर हमको अपन बैठ के उसको कलेक्टर को भी कहेंगे, भोपाल भी लिख के भेजेंगे और जहाँ जहाँ काम शुरू करना वो काम करवाएंगे। वो लड़ाई अपन लड़ेंगे क्योंकि अब ये सरकार होते उसका आखिरी दिन है। इस सरकार का खात्मा हो रहा है। 2023 में नई सरकार अपनी आने वाली है, कांग्रेस सरकार आएगी और कांग्रेस सरकार आएगी, अपना मुख्यमंत्री बनेगा और जो काम अभी अधूरा है वो काम अपन एक एक काम गिन के करेंगे और काम पूरा करेंगे। ये अपने सब जवाबदारी अपने आपकी सबकी रहेगी। इसलिए आप लोग 27 तारीख को राधा को जिता के आप नगर परिषद में भेजो और नगर परिषद 15 वार्ड है, 15 वार्ड में हमने सबको कहा है 15 वार्ड जीत के आओ और अपना अध्यक्ष बनाओ ताकि अपना विश्वास का अध्यक्ष बन जाएगा और पार्षद अपने सब आ जाएंगे। फिर वो जितना भी जनता का पैसा आएगा वो एक एक पैसे का हर वार्ड में खर्चा हो, ये काम होना चाहिए। ये तो बीजेपी ने बहुत सारा पैसा घर में बैठ के सब बांट लिए और पैसा का पता ही नहीं, काम दिखे नहीं और बोला कितना काम हमने किए। तो ये भाजपा ने ये लूटने का काम किया। अब उनको सबक सिखाना है ताकि दूसरी बार भाजपा यहाँ आ ही नहीं पाए और कांग्रेस का पार्षद, कांग्रेस का अध्यक्ष हमारा बनेगा और बन के और जो काम यहाँ पे बचा है वो काम अपन करवाएंगे। भाजपा का बस का काम नहीं है, अपन करवाएंगे। मोदी ने कहा था कि जब दिल्ली में सरकार बन जाए 15 लाख रुपए देंगे, कहा था ना, हर खाते में एक पैसा नहीं दिया उसने, एक पैसा नहीं दिया। वो कहा था 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, कहा था मोदी ने। 2 करोड़ के एक शौक भी नहीं लगाए उन्हें। मोदी को हमने पूछा भाई तुमने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी लगाएंगे 15 लाख खाता में, वो कहता कांति भाई ये तो चुनावी जुमला था, कहाँ से 2 करोड़, वही कहता हूँ तो चुनावी जुमला था। अब कहाँ से 2 करोड़ ना, कहाँ से नौकरियाँ। आज 18 साल हो गया मध्य प्रदेश में एक लड़के को नौकरी नहीं दी। सब नौजवान बेचारे डिग्री लेके घूम रहे पर उनको नौकरी नहीं दी। कांग्रेस सरकार में हमारे तो 8वीं तक हमने मास्टर बनाया था। कांग्रेस सरकार में जब हम सरकार में थे 8वीं तक को मास्टर बना दिए। बड़ा बड़ा जितनी पोस्ट सबको भर्ती की, चाहे किसी भी जाति का हो, मगर सबको नौकरी अपन ने दी थी। और 18 साल में एक लड़के को नौकरी नहीं लगाई बीजेपी ने। वो भारतीय जनता पार्टी है। अब उसका समय आ गया है, नगर पालिका में उसका सफाई करना है, फिर 1 साल बाद विधानसभा में उसको सफाई करना है, कांग्रेस सरकार बने और फिर दिल्ली की सरकार का चुनाव, वहाँ भी उनका मोदी की छुट्टी करके वो दाढ़ी अभी बढ़ाता फिर कटवाता, पर वहाँ जब गुजरात भेजेंगे उसकी दाढ़ी बढ़ती है, मंदिर में बैठ जाएगा वो और कमंडल लेके बैठ जाएगा। वो मोदी का काम है। इसलिए आप लोग हमारे नौजवान भाई हैं, आप लोग सब अपना भविष्य का सवाल है, अपने भविष्य को ठीक करना है, अपने मोहल्ले को ठीक करना है, अपने नगर पालिका को ठीक करना है। तो अपने अच्छे उम्मीदवार
राधाबाई आई है उसको जिताओ, और दूसरे वार्ड में भी अपने दोस्त हो, अपने रिश्तेदार हो, उनको कहना भाई कांग्रेस को ही जिताना। तो भाजपा लूटेरो बात आप लोग के हैं, यही मेरा आप लोगों के कहना है। आप लोग का है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम, जय हिंद। राम राम। देखो ये पहला मौका है जब अभी पार्षद पद के चुनाव के लिए हमारे गांधी समाज में मोहन भाई को मौका मिला। और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। पिछली बार आपने वादा किया था सामुदायिक भवन का, और आपने राशि भी आवंटित की, पैसा भेज दिया, राशि आवंटित की। वो नगर परिषद, क्योंकि नगर परिषद बीजेपी की है, लगाते रहे। और विधायक महोदय हैं, सभी हमारे वरिष्ठ हैं, अगर अपना पार्षद चुन के जाता है कांग्रेस का और नगर परिषद 100% कांग्रेस की बन रही है, तो विधायक महोदय से भी निवेदन है कि वो राशि अभी जो 5 लाख की है और भी जरूरत पड़ेगी तो विधायक साहब से हम मदद लेंगे। और नगर परिषद हम कोशिश करेंगे, अगर नगर परिषद अपनी बनती है तो कोशिश क्या बनेगी, ये कोशिश करेंगे नगर परिषद से हमको जगह भी आवंटित की जाए सामुदायिक अपनी बनेगी। ये हमारे समाज की एक मतलब एक विशेष मांग है। हमारे समाज में कोई भी न तो पैसा मांगता है न कुछ नहीं, ये समाज की एक जरूरत है। तो ये मैं विधायक साहब के सामने आपको सबको बोल रहा हूँ, और ये एक मौका है हमें एकजुटता दिखाने का। पिछली बार इन्होंने काफ़ी मेहनत करके पटेलिया समाज से हरीश नलवाया को विजय बनाया कांग्रेस पार्टी से, निकल गया। पर आज ये स्थिति आई कि पटेलिया कुछ हुआ होगा, वो अभी फिलहाल उनके साथ है, इस्तीफा दे दिया। तो क्यों ना हम भी सब एकजुट हो जाएं। एकजुटता रहेगी तो सभी समस्याओं को हम हल कर पाएंगे। आप सभी यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत आभार। चलो वाह बेटा वाह। अब हमारे कैलाश भाई अच्छा मौके पे आ गए, सभी मौके पे आ रहे थे बड़े बड़े नेता। आप उम्मीदवार हो, बैठो इधर। प्रभारी काजी साहब, हमारे विधानसभा किसी को वो 5 बजे बता विधायक आदरणीय भुइया जी, हमारे राणापुर वरिष्ठ नेता आदरणीय पटेल साहब, हाजी साहब, वकील साहब, और मेरे इस नगर के सभी युवा साथी। मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि अभी कालका माता मंदिर पे भी हमको जाना है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जब आपको बोला है हमने वो काम किया। मेरी आदत झूठ बोलने की पहली बात है नहीं। आप पार्षद बनाओ, परिषद बनाओ कांग्रेस की, आपके सारे काम हम पूरे करने की जवाबदारी लेंगे। क्योंकि आप पार्षद किसी और को बना दोगे और फिर कहोगे कि कैलाश भाई अध्यक्ष बने। जब तक पार्षद नहीं बनेगा तो अध्यक्ष का मुंह रास्ता मत देखना आप, क्योंकि जितना पार्षद ज़्यादा बनेगा तो ही अध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा। मैं बनूं या और कोई बने, मैं आपको हकीकत बोल रहा हूँ। हो सके खुदा न खास्ता में नहीं जीत पाया, हो सकता है इनका भी नंबर लग जाए और किसी का भी नंबर लग जाए, पर अपना आदमी बनेगा। हम आपके काम की सारे काम की जवाबदारी लेने को हम तैयार हैं। आपने देखा होगा हमने यहाँ का जो काम तकलीफ में था वो भी समस्या हमने हल करी। समाज की समस्या थी उसके बारे में भी हम भुइया जी से बात करी, और छोटी मोटी जैसी भी समस्याएं हैं उसके लिए। पर मेरे आपको सबको मालूम है कि मैं जबान निकालता हूँ तो वो सत्य निकालता हूँ, झूठ मेरे से निकलती नहीं है, ये आप सब जानते हो। किसी को बुरा लग जाता है कैलाश भाई मेरे से नहीं हो रहा, ये केवल मैं कह देता हूँ नियम में नहीं आएगा, वो मेरे से नहीं होगा, और नियम में आएगा। हम उसको कैसे भी किसी भी तरीके से उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे, ये हमारा वादा है। आपकी कोई डिमांड हो, कोई ऐसा प्रस्ताव हो, कोई काम का हो, हमको बताना, इनको रजिस्टर में लिखवाना। हम उसको अगर कांग्रेस की परिषद बनी पहली परिषद में उस प्रस्ताव को पास करके उस काम को पूरा करने की कोशिश।
अरे वो तो फिलहाल बोरिया मतलब आपने जो सही बात है। हाँ हाँ, अब मैं आपको बता दूं, आपने हैंडपंप, आपने बोरिंग की बात करी है। क्या भाई साहब 110% बोरिंग करा के देंगे। क्या भाई साहब अगर हमारी परिषद बनी तो, अगर परिषद नहीं बनी तो आप हमारा इंतजार करो, बढ़ाएंगे ना बात बढ़ाओ। हम बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे? जो बढ़ेगा तो मिलेगा, बढ़ेगा तो मिलेगा। हाँ बस तो बढ़ाएंगे ना हम। क्योंकि 15 साल खाई गया, अब आपड़ो आरो है। ये बात है। और बता दूं, सुनो, તમારે વાદો મળી ગયો मैं आप बढ़ेगा फाइनल। मेरी बात सुन लो।